मेरे भाई, मैं आज आपको ना बारिश से एक चीज़ साबित कर दूंगा। अभी देखो बारिश हुआ है ना, इंद्रदेव भगवान ये कभी नहीं बोल करके बारिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोड पर चलेंगे ना तो हम जब बारिश करेंगे ना तो हिंदू भीग जाएंगे और मुस्लिम नहीं भीगेंगे। उसके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि अगर दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो सभी इंसानों को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अगर दुनिया को भगवान ने बनाया तो सभी इंसानों को हिंदू क्यों नहीं बनाया? हमारा मानना है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है, तो पहले धर्म को नहीं इंसानियत को मानो, तब जाके हमारा देश विकसित होगा, विकासशील होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जब चांद को भी पता है कि हमें ईद में भी आना है और करवा चौथ पे भी आना है, तुम क्यों साबित कर रहे हो कि भगवान हमेशा मुस्लिम को ही मानता है और हिंदू को ही मानता है? हम जब कुछ बोलते हैं ना तो हमें एक चीज़ डर लगने लगता है कि हम जब बोलते हैं तो एक चीज़ डर लगने लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना घट जाता है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। लेकिन हम एक ऐसा चीज़ रख देंगे ना, कोई नहीं कर सकता। मैं अपने अंदर के ना डर को निकाल रहा हूँ। अभी मैं बेशक बिहार मधुबनी जिला से हूँ, जब मैं गाँव जाऊँगा ना तो जो डर निकला है ना उससे पहले अपने समाज को सुधारूँगा, तब जाके देश को सुधारूंगा। मुझे पता है मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, मैं रोड पे निकल गया हूँ, लोग मेरे बारे में बुराई भी सोचते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का फर्क नहीं है, नहीं डर है कि लोग क्या सोचते हैं। हमें सबसे पहले जितना भी एजुकेशन बीकॉम किया हूँ ना, बहुत पढ़ाई कर लिया हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास कितना ज्ञान है, लेकिन मैं अपने ज्ञान को अभी दबा के रखा हूँ। मैं अभी संविधान के बारे में पढ़ रहा हूँ। जिस दिन संविधान के बारे में मुझे पूरा पता हो जाएगा ना, उस दिन दुनिया को हिलाऊंगा। अपने दुनिया को नहीं, उन नेताओं को जो पढ़ा लिखा एजुकेशन नहीं है और बोल रहा है कि मैं देश को चला रहा हूँ ना, याद रखना अभी 1 साल हमें लगेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा ब्लॉगर बनूंगा ना, लोगों को नज़र में रहूंगा, लोगों को दिमाग पर रहूंगा और लोगों को दिल में बस जाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करते हो ना, डिग्री के पीछे मत भागो, उन शिक्षा और एजुकेटेड पर्सन बनो जो तुम्हें ज्ञान मिल जाए। जब ज्ञान मिल जाएगा ना तो तुम किसी से डरोगे नहीं। जब तुम पढ़ाई करने जाते हो ना तो तुम्हें डर लगने लगता होगा कि हम जिस रास्ता से जा रहे हैं ना उसमें लफंगा भी होंगे, लुच्चा भी होंगे, हम एक लड़की है तो कैसे जाएंगे? तो तुम जिस हिसाब से जिस दिन तुम संविधान के बारे में पढ़ लोगे ना, तुम्हें डर नहीं लगेंगे। तो याद रखना, तुम जब बीकॉम कर रहे हो, 10वीं कर रहे हो, 12वीं करो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन संविधानों की किताब जरूर पढ़ना 10 मिनट, जिसमें हम लोग का भविष्य लिख कर गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ना वो आम आदमी नहीं थे भाई, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको मैं भगवान मानता हूँ। उसको पता था कि संविधान में भविष्य बना है, हम लोगों को ना संविधान में भी भविष्य बना है। अगर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ लेंगे ना तो उन चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे जो ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार भाई, किताब पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, तो किताब पढ़ो, उन भगवानों को भी मानो जो तुम लोग ना अंधभक्ति में डूबे हो। अभी मैं नहीं मानता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि भगवान को मत पूजो, भगवान के मंदिर में सर झुकाओ, लेकिन उतना भी नहीं झुकाओ जो अंधभक्त बन जाओ। ये रहा मेरा भगवान, मैं इनके यहाँ पर सर झुकाऊंगा ना तो मुझे मानता हूँ आज नहीं तो कल मेरा भविष्य सही रहेगा, लेकिन उतना ही नहीं झुकाना है जो अंधभक्त बन जाओ। किताब को भी पढ़ो और कुछ इस किताब से ना ज्ञान पाओ। जिस दिन तुम्हें किताब से ज्ञान मिल जाएगा ना, याद रखना हमारा देश विकसित विकासशील हो जाएगा। अभी इतना अंधभक्त है ना भाई, बस पूजा पाठ करता है और कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, भगवान को 100% मानता हूँ और 101% उन किताबों को भी पूजता हूँ जिससे मुझे ज्ञान मिलता है। अभी जो तुम्हारे लोग के सामने बोल रहा हूँ ना, जो डर निकला है ना, संविधान को पढ़ करके मेरा डर निकला है, और आज नहीं तो कल मेरा ना पहचान भी बनेगा। और उन आदमी को भी सीख दे रहा हूँ ना जो लोग बस नौकरी के पीछे पड़ा है। नौकरी तो हाथ का मेल है भाई, 10-20 हज़ार कमाने के लिए ना कहीं यहाँ पर अगर हम रेडी भी लगा लेंगे ना तो 10-20 हज़ार कमा लेंगे। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है नहीं, सबसे बड़ा जरूरी है ज्ञान। ज्ञान ले लोगे ना तो किसी से डरोगे नहीं। लोग अभी ना डरते हैं भाई, जब भी बाहर निकलो हम तो एक ही शब्द बोलते हैं, जब तक तुम्हारे हाथ में कैमरा है ना, कैमरा खोलो, अपने अंदर के डर को निकालो, और पब्लिक से तुम्हारा जिस दिन डर हट जाएगा ना उस दिन तुम सबसे पहले अपने समाज को सुधारना। देश को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन तुम अपने समाज को सुधार दोगे ना उससे सीख मिलेगा दूसरे बंदों को, और देश को सुधारने के लिए ना तुमसे बड़ा जो उम्र का होगा ना वो आ जाएंगे। याद रखना, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं ना हमारा देश बहुत विकसित है, भाई हम लोग दिन रात एक कर देते हैं पूजा पाठ करने के लिए। क्या अमेरिका जापान देश में पूजा पाठ किया जाता है? नहीं किया जाता, फिर भी इतना विकासशील देश क्यों है? बताना भाई।
अगर विकासशील नहीं है वहाँ का, हमारे इंडिया का ना जितना भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है ना, सब अमेरिका जापान चल जाता है। क्यों पता है? हमारे देश में वो सुविधा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आवाज़ उठाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने संविधान के बारे में पढ़ भाई, नहीं तो तुम लोग ना उन नेताओं को हाथ में दे दोगे देश जो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश के नेता गलत है भाई, उनको नेता बनाओ जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अब्दुल कलाम, वो भी मुस्लिम थे, हिंदी थे भाई। ये लोग कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं करता है यार। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उस पद पर गया ना तो उसका एक ही कर्तव्य है कि हमारे देश को रक्षा करना, उसको जाति धर्म में नहीं बांटना। बार बार बोलूँगा, किताब पढ़ो, किताब से ज्ञान लो। हम लोग भगवान को मानेंगे क्यों नहीं? हम लोग जिस हिसाब से ना अपना घर का जिम्मेदारी लिए हुए है ना, उसी हिसाब से भगवान भी उन दुनिया को जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि हमें विश्व को चलाना है और हम लोग को अपने घर को चलाना है। लेकिन घर के चलाने के साथ साथ ना हमें अपने देश को भी चलाना है। और हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं ना तो हमारे साथ साथ भी एक ना एक दिन लोग आएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के पिता जो माने जाते हैं महात्मा गांधी, जब शुरुआत किया था ना कांग्रेस को भगाने के लिए, तो सबसे पहले अकेले लाठी लेकर चले थे। उसके पीछे पीछे ना पूरा देशवासी लग गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए। लोग बोलते हैं ना कि इस जमीन पर उन मुस्लिमों का नहीं हड्डी गिरा है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का इस जमीन में हड्डी गिरा है, क्योंकि यही लोग ना हम लोग को देश को आज़ाद किया था। मैं भाई बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई लिखाई से ये अंधभक्ति मत बनो, बस पढ़ाई लिखाई से ज्ञान पाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, आवाज़ उठाओगे, उन भगवानों से भी सवाल पूछोगे कि अगर मैं तुमको पूजता हूँ तो हमारा भी काम कर देना माता, मैं अगर तुमको ये पूजता हूँ तो हमारा भी देश का कल्याण कर देना। तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 100 दिन मंदिर जा। वहाँ पर एक चीज़ मुझे सीख मिला है, इंसान बार बार मंदिर जाता है वो इंसान नहीं बन पाता है, लेकिन पत्थर एक दिन मंदिर में जाता है और भगवान क्यों बन जाता है बताना, उस पर भी सवाल करना। हम एक दिन एक ऐसा वक्त लाऊंगा ना, हमारा साथ साथ बहुत आदमी साथ में चलेंगे और हम देश का विकास करेंगे। मारने वाले एक दिन हमें मार देंगे, हम जानते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूँ और नहीं बोलूँगा। जब मैं सच्चाई बोलता हूँ ना, तो जो दलाल होंगे ना, तलवा चाटने वाले होंगे ना, वो मेरे बातों को विरोध करेंगे। अगर ज्ञान वाले होंगे ना, पढ़ा लिखा होंगे ना, तो हमारे बात पर वो सक्षम होंगे और वो भी ना हमारे साथ चलेंगे। तो बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के भरोसे मत रह, उन ज्ञानों के पीछे भाग जो कहीं नौकरी मिले ना मिले। तुम यहाँ जो रोड पर भी उतर जाएगा ना तो रेडी लगाकर घर की जिम्मेदारी ले सकता है। भाई घर को चलाने के लिए ना ये जरूरी नहीं है कि 50,000 की नौकरी ही करना है। कहीं भी रेडी लगा लेगा ना तो 10-20 हज़ार कमा लेगा। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि साला हमें दुनिया वाले क्या सोचते होंगे। भाई मेरा एक ही मानना है, जितना अंदर का ज्ञान है ना निकाल दे, अपने अंदर को डर को निकाल दे। कहीं भी रेडी लगाएगा ना 10-5 हज़ार कमा ही लेगा। 100 रुपया आएगा भाई, 2 वक्त की रोटी तो घर फैमिली को चला सकता है ना, तो इतना क्या फ़र्क पड़ता है। जब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ऊपर जाना ही है, तो साले क्या दिक्कत है कि इतना लोभ लालच में पड़ना है। भाई अभी के डेट में अंदानी कितना हमारे देश को खरीद रहा है, और हमारे देश को बेचने वाले तुम्हें पता ही है कौन है। क्या वो सारा संपत्ति ले जाएंगे ऊपर? हमारे टाटा जो देश के बिजनेसमैन थे, उनके पास कितना संपत्ति था, वो टाटा जो था वो चला गया, उसको संभालने वाला संभाल, लेकिन क्या लेके गया भाई? कुछ लेके नहीं गया। इसलिए बोल रहा हूँ, तुम जितना बटोर रहे हो ना, खाली हाथ आए हो खाली ही जाओगे। बस तुम्हारा एक ही चीज़ रह जाएगा, नेक, जो तुम काम किए थे। बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एजुकेटेड बंदा बनो और ज्ञान पाओ। ज्ञान से आदमी वो चीज़ हासिल कर सकता है जो आदमी डिग्री से नहीं कर सकता है। क्या हमारे देश के जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनके पास क्या नहीं था? 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उन्हें कोई नहीं मानता है। बोलता उंगली दिखाते थे, नीच जाति के थे। भाई हमारे देश में ऐसा ही होता है अभी। लेकिन जिस दिन संविधान के बारे में पता चल जाएगा ना, वो लोग बोलेंगे कि जो लिख कर गया था ना संविधान, वो बाबा साहेब अम्बेडकर, वो आम आदमी नहीं थे भाई, वो पढ़ा लिखा और वो भगवान थे। जिस भगवान को तुम मानते हो ना, कभी तुम्हें ये सपना में आकर बताया है कि बेटा कल जाना मंदिर, तुम्हें 10,000 रुपया मिलेंगे? कभी हुआ है? नहीं हुआ भाई। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जो किताब लिखा है ना, उसको पढ़ ले और तू कहीं रोड पर निकल जा। अगर कोई तुम्हें पुलिस ऑटोमेटिक तुम्हें गाली देता मारता है ना, उससे तुम इसके ऊपर FIR दर्ज कर दे, देख ले, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसी का नाम है पढ़ा हुआ एजुकेटेड बनो, तब जाके तुम्हारा विकासशील विकसित होगा देश। हम जो बोलते हैं ना, हमें भी नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं रट के नहीं बोलता हूँ, जो मन में आता है बोलता हूँ। अभी 10 मिनट का वीडियो बोला था ना, बनाऊंगा, बना दिया। कल 26 जनवरी था, लोग हंसी मजाक गाना ताना हर चीज़ किया। आज 27 जनवरी है, देखना रोड ऐसे ही है जैसे कल था।
कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे। बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना ज्ञान हासिल करो और उसके बाद ना हमारे देश को विकासशील में बनाओ। बोलते हो ना कि भ्रष्टाचार कच्चा, देखो ना ये तो रहा, हर चीज़ तुम्हारे सामने में है, फिर क्यों बोल रहे हो? आवाज़ उठाओ ना भाई। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम देश को पहले सुधारो, पहले अपने समाज को सुधारो। जिस समाज में तुम रहते हो ना वहाँ का लोगों को देखो क्या स्थिति है। हम जहाँ पर रहते हैं ना भाई, वहाँ पर रात में ना किसी को तबीयत खराब हो जाता है ना तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर का मतलब समझते हो ना, 1 घंटा लगता है जाने में, उस टाइम उसका मौत हो जाता है। क्या है ये? कुछ नहीं है। इसलिए बोलो संविधान पर और अपने गांव में ना एक ऐसा व्यवस्था ला कि 24 घंटे के लिए उन डॉक्टर को खड़ा रखना जो पैसे पर ही ना पैसा दे, लेकिन अपने समाज को सही से रख। इसी का नाम है एजुकेशन बंदा और एजुकेटेड बंदा। ज्ञान हासिल कर ले, सब हासिल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे जो डॉक्टर भी हमारे नेहरू जी थे ना, देश के प्रधानमंत्री, हमें नहीं आता भाई हिंदी, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो आता है ना वही अपने अंदर से निकालता हूँ। वो बोले थे कि 75 साल बाद एक ऐसा अंधभक्त आएंगे ना जो हमारे देश को बिगाड़ देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करके एजुकेटेड बनो और अपने देश को बचाओ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश को बिगाड़ने वाले नेता ही होंगे, नहीं, हमारे देश को पब्लिक भी है जो बिगाड़ रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे घर में ना तुम एक ऐसा पागल बनो कि तुम्हारे घर को चेंज करने के साथ साथ अपने देश को परिवर्तन करने में लग जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलेंगे इसी अंदाज में और कल इसी रोड पर ना हम देखेंगे। तुम लोग बोलते हो ना कि हमारे देश में सब देशभक्ति है, तो यहीं पर हम एक किताब रखेंगे, एक पैसा रखेंगे और एक देश का तिरंगा रखेंगे। देख लेना, सबसे पहले लोग पैसों को उठाएंगे क्योंकि पैसों को ज़्यादा कदर करता है और पैसे से ही सब चीज़ मिलता है ना इस ज़माना में। तो देखना कल ऐसा ही वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल।